और जो खाली वरी का जो खेल चल रहा है कुछ कुछ सालों से पिछले, इसमें अवैध भंडारण हो रहा है, उसके कारण सबसे बड़ी मार जो पड़ रही है वो लेबर पे पड़ रही है। सरकार के टैक्स की चोरी हो रही है, इसके साथ साथ व्यापारी है वो अपना मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन लेबर के जो लोग हैं उन पर जो बड़ी दोहरी मार पड़ रही है कि वो क्योंकि पूरे सीजन में, पूरे साल भर में 2 ही बार ऐसा सीजन आता है कि वो अपने बच्चों को के लिए राशन है पूरे साल का वो इकट्ठा कर सके। नहीं अभी 2 साल तो हुआ सर, नहीं तो खूब बना करती मजदूरी, बना करती दाना बना करता 12 महीना का, खूब खाया करता, पूरी मजदूरी बना करती रही। बेर न क्यों हो गया बाणिया का, जमींदारा का, सरकार का किमी को नहीं बनाए। मोदी सरकार है जो किसानों के पास तो जमीन जायदाद सब कुछ है, उनका तो हर एक सुविधा दे ही जा रहे। जो गरीब है जिनके पास खाने का ही नहीं कुछ, उनके तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। बताओ क्या करेंगे, खाली बैठे और क्या है। सुरक्षा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मेडिसन, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, हड्डी रोग एवं ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, स्त्री एवं प्रसूति रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। यहाँ पर सांस रोग, शुगर, बीपी, थायराइड, पेट रोग, जहर पीड़ित, सांप के काटने के मरीजों की बेहतर सुविधा और इलाज भी उपलब्ध है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा की अनाज मंडी में और आपको तस्वीर दिखा रहा हूं कि अनाज मंडी में गेहूं की आवक है वो शुरू हो चुकी है कई दिन से। और इन दिनों पे चूँकि अनाज मंडी में गेहूं ही गेहूं है वो होता है इन दिनों, क्योंकि लास्ट अप्रैल के दिनों में चारों तरफ जो है गेहूं ही गेहूं नज़र आता है, गेहूं की बोरियां ही नज़र आती हैं। चाहे हम जनता भवन रोड तक ये बोरियां पहुंच जाती है और मंडी में पाँव तक रखने की जगह नहीं होती। इस बार गेहूं में एक बड़ा ही खेल चल रहा है कि इस बार जो है आप देख सकते हैं कि आराम से वाहन जा सकते हैं, इतनी आवक है वो मंडी में नहीं हुई है। और इस बार खेल क्या चल रहा है उसको लेकर के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इस बार जो सीएम फ्लाइंग ने काफ़ी ऐसे गोदामों में अवैध भंडारण है उसका पर्दाफाश किया है, अवैध भंडारण है उस पर जुर्माना लगाया है। क्योंकि इस बार जो सरकारी रेट है वो 2425 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से जो गेहूं है वो हरियाणा सरकार खरीद कर रही है, लेकिन आड़ती हैं, व्यापारी हैं, वो किसानों से खेतों में सीधे ही गेहूं है वो खरीद कर रहे हैं। और वही कह रहे हैं कि जो रेट है सरकारी उस यानी कि 2425 रेट है और 2400 रुपये में ही जो है प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं है वो खरीद की जाती है और उनको जो है एक साथ पैसे है वो दे दिए जाते हैं। क्योंकि किसान भी ये सोचता है कि उनको चूँकि अब मंडी में ले जाएंगे तो उनका जो उसको गेहूं की सफाई होगी, जो है पंखा लगेगा, उस पर उनका जो खर्च होगा वो नहीं होगा और एक जो पेमेंट है वो बड़ी आसानी से मिल जाएगी। क्योंकि सरकार जो पेमेंट देती है वो अनाज मंडी में गेहूं आने के बाद, उसकी साफ़ सफाई होने के बाद, बोरियों में भरने के बाद, उसके बाद जैसे ही वो लिफ्टिंग होती है और लिफ्टिंग होने के बाद गोदाम तक पहुंचती है, उसके 72 घंटे के बाद जो है सरकारी जो पैसा है वो किसान के खाते में आता है। यानी कि ये जो पूरा प्रोसेस है वो 5 से 7 दिन का हो जाता है। इस बार जहां लिफ्टिंग नहीं हो रही है तो किसान और ज़्यादा परेशान हैं कि जिन किसानों ने सरकार को गेहूं खरीदा है उनके पैसे है वो खाते में नहीं आ रहे। करोड़ों रुपए उनके भी अटके हुए हैं क्योंकि लिफ्टिंग नहीं हो रही है। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि वो व्यापारी है इस लिफ्टिंग का जो है फ़ायदा उठा रहे हैं कि वो किसान से गेहूँ खरीद रहे हैं, अपने गोदामों में गेहूँ को उतरवा रहे हैं और जितनी कांटे पे वो जो है ट्राली का वेट होता है उतना ही पैसा है उनको प्रति क्विंटल के हिसाब से, यानी कि 2400 रुपये के हिसाब से जो दिया जाता है। अब व्यापारी क्या कर रहे हैं, क्योंकि व्यापारियों को एक जहां मार्केट फ़ीस है वो चोरी करेंगे, क्योंकि 4% मार्केट फ़ीस है प्रति क्विंटल के हिसाब से। अगर हम बात करें तो 25 रुपये एक जो है क्विंटल के ऊपर पड़ती है, तो 2% है वो मार्केट कमेटी की फ़ीस होती है और 2% HRDF की फ़ीस होती है, हरियाणा रूरल डेवलपमेंट फंड, जो कि सरकार के खाते में जाता है। अब व्यापारी है वो 4% उस टैक्स की चोरी कर रहे हैं। इसके साथ साथ व्यापारी ये सोच रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो किसान की जो गेहूं है वो अपने गोदाम में उतारने के बाद, क्योंकि इस एक बहुत बड़ी आड़ है बीज की, यानी कि जो बीज कंपनियां हैं वो भी इसमें गेहूं को जो है प्राइवेट स्टॉक कर सकती है बीज के नाम पर, क्योंकि वहां पर फिर वो टैक्स नहीं है। एक बड़ा कारण ये है। और दूसरा, क्योंकि व्यापारी है वो कहीं ना कहीं जो राजस्थान के, क्योंकि सिरसा की जो सीमा है वो पंजाब और राजस्थान के साथ लगती है, राजस्थान में 150 रुपये से ज़्यादा का बोनस है वो दिया जा रहा है गेहूँ पर। तो
यहाँ पर जो 2400 रुपये गेहूँ खरीद करके व्यापारी है वो राजस्थान में भी भेज रहे हैं, ये ऐसी सूचना भी हमें मिल रही है। क्योंकि सीएम फ्लाइंग की टीम ने चाहे डबवाली की बात करें चाहे सिरसा की बात करें, काफ़ी जगहों पर ऐसे जो छापे मारे हैं और जुर्माना भी किया है। अवैध भंडारण है वो पकड़े गए हैं और इस बार भी ये पूरा खेल चल रहा है सिरसा में। सिरसा डबवाली की बात करें, कालांवाली की बात करें, अवैध भंडारण व्यापारी कर रहे हैं और किसानों से 25 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से सस्ती जो लेकर के गेहूं और राजस्थान में महंगे दामों पर बेच रहे हैं। इसके साथ साथ व्यापारियों को इस बात की भी सुगबुगाहट है कि इस बार गेहूं की कीमत है वो 3000 रुपये तक भी जा सकती है। सरकार सोच रही है कि उनके अगर सरकारी भंडारण में गेहूं नहीं होगी तो फिर जनता क्या खाएगी, यानी कि सरकार इस बात को लेकर के सख्ती है। सरकार के जो अधिकारी हैं, गुप्तचर विभाग के अधिकारी हैं, वो लगातार छापेमारी कर रहे हैं, व्यापारियों को जुर्माना लगा रहे हैं। वहीं हम आपको बता दें कि इस बार व्यापारी है वो जो गेहूं है वो राजस्थान भेजने की तैयारी में भी है और ये वेट भी कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में गेहूं है वो 3000 रुपये हो जाएगा। तो उस लिहाज से यानी कि वो मोटा मुनाफा कमाने के चक्कर में व्यापारी है वो सरकारी मंडी में गेहूं है वो नहीं आ रहा है और अपने गोदाम में ही खाली भरी कर रहे हैं, यानी कि जो ट्राली किसान लेकर के आता है उसके कंधे पे वो सारा करके और उसको पैसे हाथों हाथ दे दिए जाते हैं। कहीं ना कहीं किसान हैं वो भी ये सोच रहे हैं कि उनके पैसे है वो उनको 10 दिन के बाद खाते में आएंगे, उससे पहले है वो आज ही उनको पैसे मिल जाएं। इसके साथ साथ उनका जो है पंखे का खर्चा है, लेबर का खर्चा है, वो भी उनको नहीं उठाना पड़ेगा। और उस बीच जो है सबसे बड़ी मार जो पड़ रही है वो लेबर पर पड़ रही है। सरकार के टैक्स की चोरी हो रही है, इसके साथ साथ व्यापारी है वो अपना मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन लेबर के जो लोग हैं उन पर जो बड़ी दोहरी मार पड़ रही है कि वो क्योंकि पूरे सीज़न में, पूरे साल भर में 2 ही बार ऐसा सीज़न आता है कि वो अपने बच्चों को के लिए राशन है पूरे साल का वो इकट्ठा कर सके, अपनी जो है लेबर की जो है वो कर सकें, ताकि वो पूरे साल से जो है अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। लेकिन इस बार सबसे ज़्यादा मार है वो मज़दूरों पर पड़ रही है, क्योंकि इन दिनों पे मज़दूरों के पास चाय पानी पीने का भी समय नहीं होता है। लेकिन अब इस बार मज़दूर हैं वो खाली बैठे हुए हैं। हमारे साथ ये बूढ़ी अम्मा हैं जो यहाँ पर काम करने के लिए आई हैं, लेकिन इस बार खाली हैं। एक युवा हैं हमारे साथ, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और आप दूर दूर तक देखेंगे कि काफ़ी संख्या में जो मज़दूर हैं, कोई सोया पड़ा है तो कोई मोबाइल में बिजी है, कोई बीड़ी पी रहा है तो कोई चाय पानी पीने के चक्कर में है। यानी कि सीधे तौर पे कह सकते हैं कि मज़दूर हैं वो पूरी तरह से खाली है। और ये खाली क्यों है उनसे हम चर्चा करेंगे। सर क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम सोम कुमार है और हम एक संस्था भी रन कर रहे हैं, अनाज मंडी मजदूर वेलफेयर सोसाइटी, जो मज़दूरों के हितों के लिए काम कर रही है। तो इस बार मज़दूर खाली क्यों है ज़्यादा? इस बार मज़दूर गवर्नमेंट की देख रेख में ये जो कार्य हो रहा है खाली भरी का, जो व्यापारी लोग कर रहे हैं और आड़ती भाई भी जानबूझकर खाली भरी कर रहे हैं, जिससे मतलब आपको मैं थोड़ी सी बात है संक्षेप में बताना चाहूँगा, तो प्लीज़ आप यदि सुने तो सरकार तक शायद आपकी हमारी बात पहुँच जाए। तो पिछले 80 से 90 वर्षों से हमारे मज़दूर, मंडी मज़दूर भाई, हमारे जो पूर्वज हैं, पुराने लोग हैं, वो काम करते आ रहे हैं। उसी रूपरेखा में हम भी मतलब इस मंडी से जुड़े। तो चलो पिछले सालों में हमारे पास काफ़ी फ़ायदा होता था, मंडी में कार्य करते थे, मजदूरी बनती थी, खाने के लिए कणक वगैरह हमारे घर में चली जाती थी, गेहूँ वगैरह। इस बार जो खाली बरी का जो खेल चल रहा है कुछ सालों से पिछले, इसमें अवैध भंडारण हो रहा है। उसके कारण यदि किसान मंडी में लेकर आता है तो हमें मजदूरी भी बनती है, तो और कहीं ना कहीं चलो सिंपत्ति नाते, चलो मजदूर के नाते हमें कहीं ना कहीं खाने के लिए अनाज भी मिल जाता था। लेकिन अब वो दोनों ही चीज़ें गायब हो गई है मंडी से। मज़दूर सिर्फ खाली बैठने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। और 3 अप्रैल को हम मुख्यमंत्री महोदय से भी हम मिले थे, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी। उन्होंने क्या हुआ, इन पिछले 80-90 सालों में हमारी मजदूरी सिर्फ पैसों में ही बढ़ाई जा रही है, कभी 30 पैसे, कभी 35 पैसे, कभी 80 पैसे, कभी 89 पैसे। इस बार 89 पैसे के करीब बढ़ाई गई, जबकि पेट्रोल भी 1 रुपये बढ़ता है हर तीसरे चौथे दिन बाद। लेकिन हमारी मजदूरी सैकड़ों वर्षों से पैसों में बढ़ाई जा रही है, जिससे भी हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। इस बार यदि मैं स्वयं का उदाहरण देना चाहूँ तो मैंने 500 गट्टा भी नहीं तोला, जिसकी मजदूरी केवल 5000 रुपये बनती है, जिसमें मजदूर 5000 के अंदर आधी मजदूरी तो वैसे चलेगी, आधी मजदूरी 2500 रुपये बची है। उसमें मेरे बच्चों की फ़ीस, खाने का राशन और घरेलू जो सुविधाएं हैं वो सब चीज़ें हमें पूरी करनी है। गवर्नमेंट भी हम पे कोई ध्यान नहीं दे रही है। सरकार वैसे अभी तक कहते हैं सरकार राशन पे दे रही है, हमारा तो राशन कार्ड भी काट दिया, राशन कार्ड भी नहीं है हमारे पास। यदि राशन दे भी रही है तो वो अब तक बाजरा ही बांट रही है।
तो इन लोगों को कौन समझाए कि इस गर्मी में बाजरा कैसे खाए, एक मजदूर बाजरा कैसे खा के गुजारा करेगा। तो और मजदूरों को ज़्यादातर काम नहीं है क्योंकि जो जो गेहूं है वो अवैध भंडारण हो रहा है, तो व्यापारी क्या सोच रहे हैं इस बार सरकारी मंडियों में ज़्यादा गेहूं क्यों नहीं आ रहा है? बस मुनाफाखोरी के कारण स्टोर हो रहा है, जिससे मज़दूरों को बहुत ज़्यादा हानि हो रही है। सरकार एक तरफ तो मज़दूर हितैषी बनने का नाटक कर रही है, दूसरी तरफ मज़दूरों का इतना बड़ा सर्वनाश किया जा रहा है। मंडी से जुड़े हमारे लाखों लोग हैं जो मज़दूर भाई है, जो मंडी से बिलोंग करते हैं, मंडी से उनकी जीविका चलती है, परंतु इस बार बहुत बुरी तरह से गला घोटा जा रहा है। हरियाणा सरकार स्वयं अपने हाथों से गला घोट रही है। मंडी में यदि कार्य नहीं मंगवाएंगे तो इतने मज़दूर बेरोज़गार हो जाएंगे, जबकि सरकार बनाने में, सरकार को सही सुचारू रूप से चलाने में मज़दूर का पसीना और खून हर समय तैयार रहता है, और मज़दूरों को ही हमेशा टारगेट करके गवर्नमेंट अपना मुनाफा कमाती है और इन्हीं से वोट लेती है। तो ये दोहरी राजनीति मैंने आज तक नहीं देखी, परंतु सरकारें यदि कर रही है, आने वाले समय में सरकारों को जवाब दिया जाएगा। कम से कम सिरसा अनाज मंडी से तो मज़दूर इसके खिलाफत करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया था कि इस बार चलो आपकी पैसे रुपयों में बढ़ाएंगे, लेकिन अभी तक तो मुख्यमंत्री दफ्तर से अभी तक कोई भी हमें मतलब किसी प्रकार का क्या कहते हैं वो भी कितने मजदूर काम करते हैं यहाँ पर? हमारी मंडी में करीबन बाहर के मज़दूर करते हैं, 1.5 लाख से ऊपर मज़दूर कार्य करते हैं। आपकी मंडी की बात? हाँ, हमारी मंडी सिरसा मंडी की बात कर रहे हैं। 1.5 लाख मज़दूर, बाहरी मज़दूर भी कार्य करते हैं। ज़्यादा भले ही कम नहीं हो सकते, मतलब किसी न किसी रूप में इस मंडी से जुड़े, कोई सिलाई के काम में, कोई भराई के काम में, कोई उतराई के काम में, किसी प्रकार से मंडी से जुड़े हुए हैं। लेकिन 1.5 लाख से हाँ, लेकिन लोकल मज़दूरों को ख़त्म करके, देखो मैं वैसे किसी के खिलाफत नहीं है, मज़दूर मज़दूर ही होता है, लेकिन बाहरी मज़दूरों को गोदामों में ले जाकर उनसे कम रेटों में कार्य करवाया जा रहा है, सेंटरों में भेजकर कम रेटों में कार्य करवाया जा रहा है। लेकिन लोकल मज़दूर जो यहाँ का खून पसीना बहा रहा है सैकड़ों वर्षों से, उसको खाली बिठाया जा रहा है। अब हमारे पास कम से कम कणक भरवाने के लिए, गेहूँ भरवाने के लिए पैसा नहीं है। एक बात बताओ, 2500 रुपये में कितनी घर, मेरे मेंबर 8 हैं, 1 क्विंटल कणक भी मेरे घर में नहीं पहुँच पाएगी। तो उसके बाद दूध सब्जी सब कुछ तो है, तो बताओ क्या किया। हाँ जी बताइए। ये कितने साल हो गए आपको मंडियों में काम करते? मैंने तो होगा 50-60 साल हो गए। 50-60 साल हो गए। तो कभी आपने देखा था कि इस तरीके से इन दिनों में सीजन में जो है बेले बैठे रहेंगे इस तरीके को? नहीं, अभी 2 साल तो हुआ सर, नहीं तो खूब बना करती, मजदूरी बना करती, दाना बना करता 12 महीना का, खूब खाया करता, पूरी मजदूरी बना करती रही। बेर न क्या हो गया, बाणिया का, जमींदारा का, सरकार का किमी को नहीं बनाए ना। गोदाम में जा रही है सीधी? हाँ, सीधी गोदाम में जा रही है। हाँ, आप इधर नहीं आ रही तो आप मजदूरी नहीं? अब क्या करांगा फिर हम, मजदूरी ना क्या में आओगी जब करना के ना आओगी तोरा। हाँ, ठीक है। हाँ जी, आप कहाँ के रहने वाले हो जी? यहाँ के रहने, मेरे बेटे ने ही बात की गई जी है। जी। हाँ, यहाँ के रहने वाले देख लो बैठे हैं ठाली। मोदी सरकार है जो किसानों के पास तो जमीन जायदाद सब कुछ है, उनका तो हर एक सुविधा दे ही जा रहे। जो गरीब है, जिनके पास खाने का ही नहीं कुछ, उनके तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। बताओ क्या करेंगे, खाली बैठे हैं और क्या है, हैं? जनानी घर में काम करे से, आदमी कोई बैली सैली से, कोई दारू पीवे, कोई नशा करे, पत्ता करे, बालकान तो जनानी पाले ही साफ कान। बता क्या करा, यो काम और सी मार वर्गी 60 साल की बुढ़ी मंडी में आवे से, और किम बना भी कोनी, क्या बना काम भी नहीं मिल रहा ना, कोई काम नहीं मिल रहा। धन्यवाद। तो आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, और जो है किस तरह से यहाँ पर जो मज़दूर परिवार के जो महिलाएं हैं उन्होंने भी किस तरह से बातचीत की है कि जो है सालों से, हालांकि कामकाज मिलता रहा है, लेकिन पिछले 2 सालों से ये बिल्कुल घटता और घट रहा है, क्योंकि अभी अवैध भंडारण है, उसका खेल चल रहा है। गेहूं की जब सीज़न आता है तो व्यापारी लोग हैं वो इस गेहूं को अपने जो है फैक्ट्रियों में भर लेते हैं, और वहीं से फिर जो है जिन जिन राज्यों में गेहूं महंगा बिकता है उन राज्यों में भेज दिया जाता है। यहाँ मार्केट फीस की चोरी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक की जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।